हर सफ़र सिर्फ एक जगह से शुरू नहीं होता। कई बार वो शुरू होता है एक ख्याल से, एक ऐसी जगह से जो बार बार आपके मन में लौट कर आती है, जिनके बारे में आपने बहुत कुछ सुना तो होता है लेकिन उसे कभी महसूस नहीं किया होता। मैं हूँ वरुण और आज मैं हरिद्वार से निकल रहा हूँ सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर एक जगह लोगों के दिलों में इतनी गहरी जगह कैसे बना लेती है। मेरा नाम वरुण है और आप सबका स्वागत है मेरी इस ट्रैवल जर्नी में। मेरी इस ट्रैवल जर्नी में हम सिर्फ जगह ही नहीं दिखाते बल्कि उस जगह के कल्चर, स्पिरिचुअलिटी और कहानियों को महसूस भी करते हैं। इसलिए आज हम खड़े हैं हरिद्वार की इस पावन धरती में और आज हम जा रहे हैं यहाँ हरिद्वार से देवप्रयाग। यहाँ से हरिद्वार से देवप्रयाग जाने का रास्ता 110 किलोमीटर का है, जहाँ हम आपको खूबसूरत नज़ारों से रूबरू कराएंगे। हरिद्वार धीरे धीरे पीछे छूट रहा था और उसके साथ शहर का शोर भी। शुरुआत के कुछ किलोमीटर तक मैं भी बाकी दिनों की तरह सोच रहा था, काम, फ़ोन, जिम्मेदारियाँ, अगले हफ्ते की प्लानिंग। लेकिन कुछ देर बाद इन सब की जगह एक दूसरी आवाज़ ने ले ली, हवा, नदी और बाइक के इंजन की। शायद ज़िंदगी को इतना ही चाहिए होता है, एक सड़क, एक बाइक और कुछ घंटे जहाँ कोई आपको नहीं जानता, जहाँ आप सिर्फ अपने साथ होते हैं। यही पहाड़ों की खूबसूरती है। यहाँ आप घड़ी देखकर नहीं चलते, मौसम देखकर चलते हैं, नदी देखकर चलते हैं, दिल देखकर चलते हैं और शायद इसलिए पहाड़ों का सफ़र हमेशा याद रह जाता है। रास्ते में एक छोटी सी जगह मिली। कोई बड़ा टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, कोई शोर नहीं था, बस पत्थरों के बीच से बहता हुआ साफ पानी और एक अजीब सा सुकून। मैंने बाइक किनारे लगाई और कुछ देर बस उस पानी को देखता रहा। कुछ देर वहीं बैठने के बाद मैंने फिर से हेलमेट पहना, बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ गया, क्योंकि कहानी अभी बाकी थी और मुझे अभी उस जगह तक पहुंचना था जिसके लिए मैं निकला था। अब सफर धीरे धीरे अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते पहले जैसे ही थे लेकिन शायद मेरी नजर बदल चुकी थी। अब मैं सिर्फ सड़क नहीं देख रहा था, मैं हर चीज को महसूस कर रहा था। पहाड़ों की ऊंचाई, नदियों की आवाज, हवा की ठंडक और उन छोटे छोटे गाँवों की जिंदगी जो इन पहाड़ों के बीच सालों से चल रही है। जैसे जैसे मैं देवप्रयाग के करीब पहुंच रहा था, मेरी उत्सुकता और बढ़ती जा रही थी। मैंने तस्वीरों में इसे देखा था, लोगों से इसके बारे में सुना था और शायद अब मैं उस पल के करीब था। काफी देर तक सफर करने के बाद एक छोटे से पहाड़ी रेस्टोरेंट पर मेरी नजर पड़ी। चाय का ब्रेक लिया है। खास बात यह है कि ये देवप्रयाग की सबसे पुरानी चाय की दुकान है। नमस्कार एंड राधे राधे। मैं यहीं से हूँ, देवप्रयाग से, और ये दुकान बहुत पुरानी टाइम से है, मेरे परदादा के ज़माने से है। 1967 के लगभग से ये चल रही है। वो आर्मी में थे, उनको आर्मी से रिटायर होने के बाद मिली है। ट्रैवलर्स बहुत सारे आते हैं सर। ऐसा है कि मतलब एक बार जो पीता है वो दोबारा यहीं आता है, चाहे वो बद्रीनाथ जाए, केदारनाथ जाए, आते हुए मिल के जाते हैं सभी। सबसे पहली बार देवप्रयाग आए तो उसको आप क्या बताओगे? क्या यहाँ देखना चाहिए? सबसे पहले तो संगम है, संगम में स्नान करो बढ़िया। उसके बाद रघुनाथ जी का मंदिर है ऊपर, वहीं पे बजरंगबली का मंदिर भी है। फिर पीछे ब्रिज है, घंटाघर है, बहुत सारी जगह हैं। उसके बाद आगे यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके 10 किलोमीटर पे दशांचल पर्वत है। वहाँ पे श्रवण कुमार की गुफा और उसकी माता और पिता की गुफा है। दशरथ जी ने जब उनको मारा था ना, बाण लगा के जब जा रखे थे मतलब उसमें शिकार करने के लिए, तो जब श्रवण कुमार के माता और पिता पे बाण लगा था तो वो यहीं ऊपर है, 10 किलोमीटर ऊपर है यहाँ से। उसके बाद कोटेश्वर महादेव है यहाँ से 15 किलोमीटर, और नदी के किनारे पे मंदिर बना हुआ है कोटेश्वर महादेव का। अगर कुछ जगह देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस करना पड़ता है। करीब 2 घंटे के सफर के बाद आखिरकार मैं पहुंच चुका था देवप्रयाग। पहली नज़र में ये सिर्फ 2 नदियों का मिलना लगता है, एक तरफ अलकनंदा, दूसरी तरफ भगीरथी। लेकिन जितनी देर मैं वहाँ खड़ा रहा उतना ही महसूस हुआ ये सिर्फ पानी का मिलना ही नहीं, ये 2 यात्राओं का मिलना है, 2 कहानियों का मिलना है। कितना अजीब है ना, एक नदी कितनी दूर से चलकर आती है, कितने रास्ते पार करती है, कितने पहाड़ों को छूती है और फिर एक दिन किसी दूसरी नदी में मिल जाती है। शायद इंसान जिंदगी में भी कुछ ऐसे ही हैं। हम अलग अलग रास्तों पर चलते हैं, कुछ अनुभव लेते हैं, कुछ खोते हैं, कुछ सीखते हैं और फिर किसी मोड़ पर कुछ ऐसा मिलता है जो हमें पूरा कर देता है।
देवप्रयाग पहुंचने के बाद एक बात साफ महसूस हुई कि ये जगह सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारों की वजह से खास नहीं है। इसके पीछे एक कहानी है, एक इतिहास है और एक विश्वास है। देवप्रयाग वो जगह है जहाँ अलकनंदा और भगीरथी एक दूसरे से मिलती हैं। यहीं से ये धारा गंगा कहलाती है। लेकिन इस जगह की कहानी सिर्फ नदियों तक सीमित नहीं है। इनके पीछे सदियों की आस्था जुड़ी हुई है। कई पीढ़ियों से लोग यहाँ आते हैं। मैं जानना चाहता था कि आखिर उस जगह पे इतने सालों से इतना खास क्यों माना जाता है। इसलिए मैं यहाँ के पंडित जी से बात की। मेरा नाम पंडित गणेश कोटियाल और हम देवप्रयाग में, यहाँ पर देवप्रयाग और बद्रीनाथ के पुरोहित लोग हैं। ये हमारे सामने रघुनाथ जी का मंदिर है। ये जो है इसकी मान्यता, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और कम से कम 8वीं शताब्दी का ये मंदिर है। इस मंदिर को 1200 वर्ष हो गए। बताते हैं भगवान रामचंद्र जी ने तो लंका पर विजय प्राप्ति के बाद रावण का वध किया था, तो रावण जो था ब्राह्मण था, ब्रह्म हत्या लग गई। उसी का प्रायश्चित करने के लिए भगवान इसी भूमि पर आए, है ना। तो पहले उन्होंने इस भागीरथी जो गंगा है, जो हमारे गंगोत्री धाम से आती है, अलकनंदा अलकापुरी बद्रीनाथ से आती है, और सरस्वती जो माणा गांव में गुप्त हो जाती है, वही सरस्वती यहाँ पहले भगवान के चरणों को टच करती है। तत्पश्चात यहाँ पर पहला त्रिवेणी होता है। आप सबको, हमको ये लगता है कि पहला त्रिवेणी प्रयागराज, और प्रयागराज से भी पहले जो त्रिवेणी संगम होता है वो होता है देवप्रयाग। देवप्रयाग गंगा की जननी, देवप्रयाग से गंगा नाम प्रारंभे चौ, यहीं से जो है गंगा का नाम पड़ जाता है। अब कलकत्ता महासागर तक इसका नाम गंगा। तो भागीरथी जो गंगा है ये पितृमोक्षदायिनी गंगा है। राजा सगर के जो 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हुए थे, उनका उद्धार करने के लिए इस गंगा को लाए। तत्पश्चात रामचंद्र जी ने जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांगत सुदर्शन क्षेत्रे, इसका जो असली नाम है, संस्कृत नाम है, उसको सुदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। देवप्रयाग, देवशर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे, ऋषि, वो भगवान के अतुल्य भक्त थे रामचंद्र जी। तो उनको भगवान ने यहाँ पर नारायण स्वरूप में दर्शन दिया। तो अंदर जो मूर्ति है वो भगवान विष्णु की है, बट जो श्रृंगार है वो राम जी का है, पूजा अर्चना जो है वो राम जी की है। सब कुछ दिन प्रतिदिन जो है यहाँ पर, जैसे ड्रेसिंग चेंज होती है, यहाँ पर भी वही नियम है, सेम। भागीरथी में फिर बोलते हैं कि रामचंद्र जी ने अपने पिताजी को जल तर्पण पिंडदान दिया। ये केदारखंड में वर्णन है इसका, है ना। केदारखंड नामक एक पुस्तक आती है, उसमें उसका वर्णन मिलता है। ये सामने फिर तत्पश्चात आप देख सकते हैं, इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने फिर तप किया। ये उनकी तपस्थली है, भगवान रामचंद्र जी इसी स्थान पर तप किया, है ना। तो ये जो है इसी परंपरा चली। उसके बाद 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा 108 मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, जो कि दक्षिण भारत से और उत्तर भारत तक, बद्रीनाथ तक 108 मंदिर बनाए गए पूरे। उनमें से जो है 86 टेम्पल जो है वो साउथ में है। एक अपना द्वारिका गुजरात में, एक अपना नेपाल मुक्तिनाथ, और 3 मंदिर हमारे उत्तराखंड में। 104 पे आता है देवप्रयाग, 105 पर आता है जोशीमठ नरसिंह मंदिर, और 106 पे आता है बद्रीनाथ मंदिर, जो सतयुग के है ना। तो यही यहाँ की छोटी सी एक स्टोरी है। ओम सीताराम। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, लोग कम हो चुके थे, आवाजें कम हो चुकी थी, और मैं बस वहीं बैठा रहा, सामने बहती हुई नदी को देखते हुए। कभी कभी सफर हमें वो जवाब दे देते हैं जिनके सवाल भी हमें पता नहीं होते। जब मैं घर से निकला था तब मेरे दिमाग में सिर्फ एक जगह थी, देवप्रयाग। लेकिन यहाँ आकर समझ आया कि मैं सिर्फ एक जगह तक नहीं आया था, मैं कुछ देर बाद खुद से मिलने आया था। जिंदगी में हम हमेशा आगे बढ़ने की सोचते रहते हैं, अगला लक्ष्य, अगली मंजिल, अगला काम। लेकिन कभी कभी रुकना भी जरूरी होता है, पीछे देखने के लिए नहीं, बल्कि ये महसूस करने के लिए कि हम कितना आगे आ चुके हैं। जब मैं हरिद्वार से निकला था तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ देवप्रयाग देखने जा रहा हूँ, लेकिन अब वापस जाते हुए महसूस हो रहा है कि ये सफर सिर्फ एक जगह देखने का नहीं था, ये खुद को थोड़ा और समझने का सफर था। देवप्रयाग मेरे लिए सिर्फ 2 नदियों का संगम नहीं था, ये कई कहानियों का संगम था, रास्तों का, लोगों का, यादों का, और उन एहसासों का जो शायद कैमरे में पूरी तरह कभी कैद नहीं हो सकते। मैं वरुण, और ये था मेरा सफर हरिद्वार से देवप्रयाग तक। मिलते हैं अगले सफर, तब तक ख्याल रखिएगा। थैंक यू।